फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी? थैंक यू तसद्दुक साहब। देखिए, जहाँ तक हम जर्नलिज्म की बात करें, जहाँ पे हम पहलगाम की कवरेज की बात करें, तो आप पेश पेश रहते हैं हर वक्त, जिसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। पहले भी किया और आज भी करते हैं, क्योंकि मैं पूरे आवाम की तरफ से यहाँ पे जो हमारे इश्यूज़ है, जो आप हमारे इश्यूज़ को रेज़ करते हैं, उनको हल करने की कोशिश करते हैं, उसमें आपका शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक आपने बात की डिमोलिशन ड्राइवर्स की या बाकी और चीज़ों की, जैसे पहलगाम सुनसान पड़ा हुआ है, ये सही बात है कि काफ़ी टाइम से पहलगाम की जो होटल इंडस्ट्री है वो बड़ी मुतासर हुई है। जैसे हम 5 अगस्त 2019 के बाद देखें, और उसके बाद फिर कोविड का जो कहर हुआ, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है होटल इंडस्ट्रीज़ को। जो पहलगाम की होटल इंडस्ट्रीज़ है, ट्रांसपोर्टर है, घोड़े वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ट्रैवल टूर वाले हैं, तो सब उनको अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी तरह से नुकसान उठाना पड़ा। तो अभी सरकार से भी एक उम्मीद थी कि वो इसमें कुछ करे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी विंटर आ रहा है यहाँ पे, और उम्मीद की जा रही है कि विंटर में कुछ बेहतर हो सकता है। जैसे हम टूरिज्म की बात करें, विंटर में बेहतर हो सकता है। इसके बाद आपने बात की कि जो यहाँ डेवलपमेंटल प्रोसेस की बात की आपने, क्योंकि हमारा एक कलील वक्त होता है यहाँ डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि पहलगाम में तो जो हर्ष वेदर होता है, बाकी चीज़ें होती है, उसमें तो ज़्यादा काम नहीं हो पाता है यहाँ। और फिर भी एक कोशिश होती है कि यहाँ पे एक अच्छा काम और डेवलपमेंट हो यहाँ पे, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार भी एक अच्छा तवज्जो दे यहाँ पे, क्योंकि जितना भी तवज्जो देना चाहिए था इस डेस्टिनेशन को, पहलगाम को, उतना नहीं दे पा रहे ये लोग। उसकी खास मिसाल है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट को अगर हम देखें, जैसे हम एयरपोर्टों पे देखें, रेलवे स्टेशन पे देखें, और जगहों पे देखें, वहाँ पे भी एक जो ब्रोशर होता है या बाकी चीज़ें होती है, वो उस तरह से नहीं है पहलगाम के, क्योंकि पहलगाम को पब्लिसिटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी होना चाहिए था, क्योंकि हम पहलगाम के, हमारे पास इतना यानी आपका मानना यह है कि पहलगाम को पब्लिसाइज नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल। और जो हमारे पास है, जो प्रोडक्ट्स हमारे पास है, इनको सोल्ड करने की ज़रूरत थी, लेकिन सोल्ड नहीं हो रहे उस तरह से। तीसरी बात आपने कही कि जो आपने डिमोलिशन की बात की, देखिए, मैं आप एक बार फिर यहाँ पे रिसेंटली हमने एक प्रोटेस्ट रखा था यहाँ सिविल सोसाइटी, उसको मैं ही हेड कर रहा था। हमने उस वक्त भी सरकार को कहा कि अगर किसी ने गलत किया है, जो भी कहीं पे ज़मीन एनक्रोचमेंट की है, बड़े बड़े लोगों ने ज़मीन एनक्रोच की है, या कहीं पे सरकार को नुकसान पहुँचा है, जैसे फॉरेस्ट की बात करें, एनवायरनमेंट की, इकोलॉजी की बात करें, हुआ है नुकसान, तो उसके हक में हम बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि जो छोटे मोटे लोग हैं, जैसे हम ट्राइबल की बात करते हैं, जैसे हम शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, जैसे हम सोशल कास्ट की बात करते हैं, जो लोग हैं यहाँ पे, जो सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके बच्चे यहाँ पे रहे, जो ज़मीनों, जिनके पास छोटी छोटी ज़मीनें हैं, जैसे फॉरेस्ट बाउंड्रीज में आता है या स्टेट में आता है, सरकार उनको कुछ ना करे, क्योंकि उनका हक बनता है। जैसे हम फॉरेस्ट रिहेबिलिटेशन एक्ट की हम बात करते हैं, जैसे फॉरेस्ट रिहेबिलिटेशन एक्ट 2006, जो पूरे मुल्क में, पूरे इंडिया में वो इम्प्लीमेंटेड है। जहाँ हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जहाँ हम उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, या और जगहों की बात करें, वहाँ पे उसका फ़ायदा है, लेकिन यहाँ पे भी उसका फ़ायदा होना चाहिए। और उस एक्ट को अगर यहाँ पे नहीं, ना, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूँ कि जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए सरकार को, क्योंकि जो ये छोटे छोटे लोग हैं, उनको उससे फ़ायदा होगा। जो ट्राइबल्स है, या जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, सोशल कास्ट है, जो सदियों से रह रहे हैं, क्या उनको। डिमोलिशन ड्राइव एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के हक में है आप? नहीं, देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर इसमें छोटे लोग हैं जिनका हक बनता है, मैं कानून की बात करता हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन जिनको हक देता है उनको नहीं करना चाहिए, और जिनको हक नहीं देता, कमर्शियल में अगर हक नहीं है तो उनके लिए ठीक है। लेकिन जो आम इंसान इसमें फंसे, अगर गरीब की बात करें हम, अगर एक गुजर की बात करें, फैमिली की, जिसके 1.5 कमरा होगा और उसके बच्चे कहाँ जाएंगे इसमें, तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, एज प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट, एज सिविल सोसाइटी का यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, वो इस तरह से देखे। जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने नहीं, ये देखिए, जिन्होंने भी गलत किया, अगर पॉलिटिकल साइड पे है, अगर किसी को ब्यूरोक्रेसी साइड पे, या और साइडों पे अगर उसने जो पेट्रोनेज थी, इन्फ्लुएंस का फ़ायदा उठाया, तो उसके हक में मैं नहीं हूँ, तो लेकिन मैं गरीब के। आखिर पे कुल मिला के क्या कहना चाहेंगे? कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट से उम्मीद है कि पहलगाम को खूबसूरत बनाने की ज़रूरत है, और यहाँ पे खासकर वेंटर टूरिज्म पे तवज्जो दी जाए। जो वेंटर टूरिज्म यहाँ पे, देखिए, गुलमर्ग की जब हम बात करते हैं, गुलमर्ग में एक बेहतर वेंटर टूरिज्म है, लेकिन यहाँ पे नहीं है उस तरह से। हम चाहते हैं कि यहाँ पे वेंटर टूरिज्म हो, उसके लिए बेहतर है यहाँ पे केबल कार प्रोजेक्ट का कोई बंदोबस्त किया जाए, उसके बाद यहाँ पे वेंटर टूरिज्म हो सकता है। मुश्ताक साहब, आपके साथ हम वक्तन फवक्तन बात करते रहते हैं। आपने बहुत सारे इश्यूज पे अपनी रिएक्शन दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।